जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेखिका हमारा ध्यान उन गरीब लोगों की ओर आकर्षित करना चाहती है जो अत्यंत अस्वास्थ्यकर अवस्थाओं में काम करते हैं। उन्हें कूड़ा बीनने वाले लड़कों का समूह दिखाई पड़ता है। वह उनसे बात करती है। उनमें से एक लड़के का नाम साहिबे आलम है। जिन दयनीय हालातों में फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले काम करते हैं, वे उन हालातों का वर्णन करती है। वे भी अत्यंत अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करते हैं। वे अपनी दृष्टि खो देते हैं। गरीबी उनके लिए एक दुष्चक्र बन गई है। पीढ़ियों से वे चूड़ियां बना रहे हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि अभी उनके आगे आने वाली अनेक पीढ़ियां यही करें। किंतु एक युवक मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेखिका को उसमें साहस की झलक दिखती है। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। समटाइम्स कभी कभी आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कूड़े में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। Why do you do this? तुम ये क्यों करते हो? I ask साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ। Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोस के कूड़ा फेंकने के स्थान पर कुछ कीमती वस्तु ढूंढते हुए मिलता है। साहेब left his home long ago, साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित है। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है कि बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों और घरों को बहा ले जाते थे। दैट्स वाई, इसी कारण दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया अर्थात ढाका शहर को। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, धन की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वह अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को इसके अलावा कुछ नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, निगाह बचाते हुए वह बुदबुदाता है। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली, स्कूल जाया करो, मैंने बड़ी चतुराई के साथ कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत ही ये महसूस किया कि मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई स्कूल बनेगा, आई विल गो, तब जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं थोड़े मजाक भरे अंदाज में पूछती हूँ। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ वह खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद में, आई सी हिम रनिंग टू मी, मैं देखती हूँ कि वह मेरे पास दौड़कर आता है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई से इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, जो मैं वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहती थी, ऐसा वादा करने के कारण ग्लानि से भरी मैं कहती हूँ। बट प्रोमिसेज लाइक माइन, किंतु मेरे जैसे वादे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे महीनों जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहिबे आलम, ही अनाउंस्ड, वह घोषणा करता है। साहिबे आलम, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। व्हाट इट मीन्स, कि इसका क्या अर्थ है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे इसका अर्थ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का मालिक, पता लग जाए तो, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, जो नंगे पैरों वाले लड़कों की ऐसी फौज है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की भांति दिखाई पड़ते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं।
ओवर द महीनों से मिलते रहने के कारण आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं उनमें से एक से पूछती हूँ वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ ने उन्हें ताक से नीचे नहीं उतारा। ही आंसर्स सिंपली, वह सीधा सा उत्तर देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। एड्स अनदर, एक दूसरा लड़का, हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं, कहता है इवन इफ शी डिड, वह उतार भी दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये उन्हें फेंक देगा। When I comment on it, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ, he shuffles his feet, तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है। and says nothing, और कुछ नहीं कहता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life, एक तीसरा लड़का जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं रहे, कहता है I want shoes, मुझे जूते चाहिए। Traveling across the country, देश भर में घूमते हुए, I have seen children walking barefoot in cities on village roads, मैंने शहरों में व गाँव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते देखा है। It is not lack of money, ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, but a tradition to stay barefoot, वरन नंगे पैर रहना एक परंपरा है। Is one explanation, ये नंगे पैर रहने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि क्या सतत बने रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए ये एक बहाना नहीं है। आई रिमेम्बर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद आती है जो उडीपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय, जब वह लड़का था, he would go to school past an old temple, तब वह स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था। where his father was a priest, जहाँ उसके पिता पुजारी थे। he would stop briefly at the temple, वह थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता। and pray for a pair of shoes, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 साल बाद में, I visited his town and the temple, मैं उसके कस्बे और मंदिर गई। which was now drowned in an air of desolation, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। अर्थात तब मंदिर उजाड़ स्थान हो गया था। in the backyard, पिछवाड़े में, where lived the new priest, जहाँ नया पुजारी रहता था। there were red and white plastic chairs, लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। a young boy dressed in a grey uniform, स्लेटी रंग के गणवेश में, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का, अराइव्ड पेंटिंग, हाँफता हुआ आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर लटका दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर, मुझे वह प्रार्थना याद आई। अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी। When he had finally got a pair of shoes, जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे। Let me never lose them, मैं इन्हें कभी न खोऊं। The goddess had granted his prayer, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। Young boys like the son of the priest now wore shoes, अब पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़कों ने जूते पहन रखे थे। But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless, परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह के अन्य बहुत से लड़के बिना जूतों के ही रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी, नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, लेकिन लाक्षणिक रूप से दिल्ली से मीलों दूर है। दोज हु लिव हियर एंड स्क्वेटर्स, यहाँ रहने वाले गैर कानूनी बासिंदे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब फैमिली इज अमोंग देम, साहिब का परिवार उन्हीं में से है।
सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय बीएड था। इट स्टिल इज, ये अभी भी है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, टिन और त्रिपाल के, डिवॉइड ऑफ सीवेज, मल निकासीहीन, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जल निकासीहीन और जल आपूर्ति विहीन कच्चे घरों में। लिव 10,000 ट्रैक पिकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वे यहाँ 30 वर्ष से भी ज्यादा समय से बिना पहचान के, विदाउट परमिट्स और बिना परमिट के रह रहे हैं। बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, किंतु उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिनसे वे अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में, वी कैन फीड और फैमिलीज, हम अपने परिवार को भोजन करा सकें। एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टोमक, और दुखते पेट के बिना अर्थात पेट भर के सो सकें। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। से ए ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ऐसा फटी हुई साड़ियाँ पहने महिलाओं का एक समूह कहता है। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। वेरेवर दे फाइंड फूड, उन्हें जहाँ भी भोजन मिल जाता है। दे पिच देयर टेंट्स, वहीं वे अपने तंबू गाड़ लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके अस्तित्व के साझेदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में अस्तित्व का अर्थ होता है कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों की अवधि में, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर छत है। इवन इफ, भले ही, इट इज ए लीकिंग रूफ, ये एक टपकती हुई छत क्यों न हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, किंतु एक बच्चे के लिए ये छत इससे भी ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी। साहेब सेज, साहेब कहता है। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर, क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, ज्यादा पाने की आशा रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, कूड़े का अर्थ, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए जो अर्थ इसका होता है उससे भिन्न होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी चीज होती है। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़े बूढ़ों के लिए ये जिंदा रहने का साधन होता है। वन विंटर मॉर्निंग, सर्दी की एक सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैं साहेब को पास के क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के नजदीक खड़े हुए देखती हूँ। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस, जहाँ से वह सफेद वेशभूषा पहने 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा है। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, वह गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और इस बाड़ के पीछे से खड़ा होकर देखकर ही संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज,
साहेब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसकी रंग उड़ी शर्ट और नेकर पर विचित्र लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने ये मुझे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण के ढंग से वह कहता है। द फैक्ट दैट, ये तथ्य है कि दे आर डिस्कार्टेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ये किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने शायद बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, उनमें से एक में छेद होने के कारण इन्हें पहनने से इनकार कर दिया। डज नॉट बॉदर हिम, उसे परेशान नहीं करता है। फॉर वन, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगे पैर घुमा है। इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, छेद वाले जूते भी सपने के सच होने से कम नहीं है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, परंतु वह खेल जिसे वह इतने ध्यानपूर्वक देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहेब दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए वह कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपए। एंड ऑल माई मील्स, और सभी वक्त का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी, मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे की हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, बेफिक्री का या स्वतंत्रता का भाव खो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, स्टील का कनस्तर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज्यादा भारी लगता है। He would carry so lightly over his shoulder, कि वह बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था। The bag was his, थैला उसका था। The canister belongs to the man, कनस्तर उस आदमी का है। Who owns the tea shop, जो चाय की दुकान का मालिक है। साहेब is no longer his own master, साहेब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के साथ। जय हिंद।